जो अनुच्छेद 20 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 आपका दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण देता है। चलिए आइए जानते हैं ये क्या है। भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण देता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार के अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। व्यक्ति के द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि बाद वाले के तहत। व्यक्ति को स्वयं के द्वारा स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 55 में जो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है। बहुत बेहतरीन चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो अनुच्छेद 14 हमने बता रखा, विधि के तहत समता या समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 55 भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ये ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इंपॉर्टेंट में है सारे के सारे। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2014 के मेंस में पूछा गया था। तो प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? तो किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ध्यान से इसकी व्याख्या देखिएगा, बहुत अच्छी है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं ही मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम का मतलब ये उच्च नहीं है, उच्चतम है। उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। तो ये पहली बात, तो आप रिटों के नाम याद करिए, कौन कौन सी हैं, रिटें क्या हैं। रिट 5 प्रकार की हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। तीसरी है अधिकार प्रच्छा। चौथी है प्रतिषेध। और पांचवी है उत्प्रेरण। ये 5 प्रकार की रिटें अगर आप अपना भला चाहते हैं तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो धर्म की स्वतंत्रता बताया भी गया था, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक होता है धर्म की स्वतंत्रता। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। जो अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने मन से मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का आप आयोजन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय एकत्रण स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार सबको पता है कि कानूनी अधिकार है, लेकिन उससे अन्य क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको जान लीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन में हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। तो सन भी याद करना है आप लोगों को। जब हटाया गया तो इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मतलब बना दिया गया है। और अब कहाँ है? अब इसका अनुच्छेद 300A है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? मतलब कानून के समक्ष जो समानता वाला बात है, जो आर्टिकल है, तो उसमें अपवाद किस में दिया गया है? तो अपवाद
किसी के लिए नहीं है, सब लोग कानून के समक्ष इक्वल हैं, ये संविधान में अपने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में लागू होते हैं? तो नैसर्गिक जो न्याय के सिद्धांत हैं वो प्रशासनिक कार्यवाहियों में लागू होते हैं, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होते हैं और न्यायिक कार्यवाहियों में होते हैं। अर्थात उपरोक्त में से तीनों में या प्रत्येक में जो ऑप्शन के अनुसार है लागू होते हैं। तो किस में लागू होते हैं? प्रशासनिक में लागू होते हैं, अर्ध न्यायिक में लागू होते हैं, न्यायिक में लागू होते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं क्या। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। दूसरा है, व्यक्ति को न्यायोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके विरुद्ध फैसला लेना है तो पहले उसको अवसर देना पड़ेगा आपको। अगला है लास्ट, किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा। ये भी है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अब जैसे ये प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें एक बात ध्यान से देख लीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया। ठीक, 2018 में पूछा गया। तो अगर 2018 में आ सकता है तो 2023-24 में क्यों नहीं आ सकता? तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ध्यान समझिए। तो जैसे कर निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा है? तो सही मिलान कौन सा है? अनुच्छेद 19 ए यही सही है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें बाकी लोगों को जान लेते हैं पहले। तो 19 फर्स्ट है, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा है 19 का बी। 19 का बी में क्या है? शांतिपूर्वक व निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो 19 का बी पार्ट जो है, सभा एवं सम्मेलन की आपको स्वतंत्रता दी गई, वो भी शांति के साथ। अगला है 19 का सी, तीसरा पार्ट कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन या संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। 19 का ई पार्ट, निवास की स्वतंत्रता। 19 का जो पांचवा पार्ट है, निवास की स्वतंत्रता, कि आप अपने निवास में रह सकते हैं। 19 का जी पार्ट, जी का मतलब। अगला है इसी में उपजीविका प्राप्ति, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। आपका कारोबार आप फ्री माइंड होके कर सकते हैं। एक फैक्ट दिया गया, फैक्ट देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अर्थात आपको याद करना है कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, चाहे आपातकाल ही क्यों न लगा हो। तो अगले फैक्ट है इसी में, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है। ठीक है, स्थगित हो जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 358 के तहत स्वतः निलंबित होता है। फैक्ट है अगला, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, तो हम बता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूलाधिकार के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण, उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रच्छा नामक 5 रिट जारी की जा सकती हैं। नामक 5 रिट आप जारी करवा सकते हैं वहां से। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से अगर न्याय पाने का अधिकार है तो पहले उसे उच्च न्यायालय जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? सबको पता है, बताया गया है, अनुच्छेद 14। अभी क्यों लिया हमने क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा इसमें। तो संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है। विधि के समक्ष समानता वाक्यांश है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो यह मूलाधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो अन्यथा न हो। इसमें एक फैक्ट दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में राज्य है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, आर्टिकल 14 के तहत। तो विधि के समक्ष जो समानता की अवधारणा है वो ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है, तो ठीक बात है। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से है
और विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश प्रणाली से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिला है? तो किसमें मिला है? अनुच्छेद 30 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो समुचित पर्यावरण का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, तो किसमें माना गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। तो समुचित पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये तो आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन 2018 की शिफ्ट में पूछा गया, यूपीपी में ही कांस्टेबल भर्ती में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। ध्यान से आइए समझते हैं इसे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी नहीं छीने जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी। तो कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को की थी, जिसके अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृत प्राप्त का अधिकार है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कौन सा करता है? आर्टिकल 43A। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? तो समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 39A तो समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 36 के भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों में संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। संविधान के भाग 4 में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हमने बताया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भी। तो जो अनुच्छेद जोड़े गए थे वो कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? 39 कच्चा जोड़ा गया था, 43 का अनुच्छेद 39 का भी जोड़ा गया था और अनुच्छेद 48 का। तो ये कितने जोड़े गए थे? 1, 2, 3 और ये 4 जोड़े गए थे।